वसुधैव कुटुंबकम। सनातन संस्कृति के गौरवशाली विरासतों के साथ विश्व पटल पर नए भारत की विकास गाथा लिखते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और सामरिक आयामों में आए इस बदलाव की कहानी सिर्फ एक दशक पुरानी है। भारत का तो विजन है, विकास भी, विरासत भी। रायसीना और राजस्थान का जमीनी रिश्ता दुनिया की सबसे पुरानी और सख्त चट्टानी रीढ़ अरावली से जुड़ा है। इसी अरावली के पूर्वांचल में सदियों से साहस और सत्ता का प्रतीक बन झिलमिला रही प्राचीन मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में और पूरे देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया में शक्ति और हस्ती के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक दशक में देश की जनता ने यह भी देखा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारत दुनिया की तरफ आशा भरी नज़रों से देखता था, आज दुनिया भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देखती है। सेठ सावरा आपरो है मन प्या मेठो, मैं जोशी गाड़ी में थारी मारो नगर चित्तो। चित्तौड़गढ़ किले की इन खड़ी चट्टानी प्राचीरों ने सदियों से जल की निर्मलता और जीवन की निरंतरता को बनाए रखा है। अपने गरिमामयी वक्ष पर शक्ति, भक्ति और बलिदान के स्तंभ त्रयी स्थापित करती गौरवशाली विरासत और प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व से प्रेरणा ले शुरू हुई विकास की यह विजय यात्रा निरंतर जारी है। कोरोना काल में जहां दुनिया के ताकतवर देश भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपने आप को न सिर्फ संभाला बल्कि इस देश की जनता की सुरक्षा के साथ दुनिया के कई देशों की भी मदद की। इसीलिए दुनिया के ताकतवर देशों ने, किसी ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को महान कहा तो किसी ने मोदी जी को हनुमान कहा कि संकट के समय सुविधा भी दी, व्यवस्था भी दी, दवाइयाँ भी पहुंचाई। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण देश ने देखा है। जिंदगी की जरूरतों से जूझती जनता का साथ न सिर्फ जमीनी समझ का दायरा बढ़ाता है बल्कि जनप्रतिनिधियों को उनके दायित्वों के प्रति जिम्मेदार बना सरकार की विकास योजनाओं का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित भी करता है। संसदीय क्षेत्र में सुबह की शुरुआत निवास पर मिलने आए अपने लोगों से होती है। आम जनता में लोकप्रियता का मतलब उनकी पहुंच के भीतर होना भी है। विकास भी और विरासत भी। पिछले 10 वर्षों में हमने संसदीय क्षेत्र में विकास के बयार भी देखी है तो हमारी विरासत का संरक्षण भी देखा है। चित्तौड़ के दुर्ग को डेवलप करने के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए हैं वो कल्पना से परे हैं। साथ ही सांवरिया जी टेम्पल में पहली बार किसी भारत सरकार ने करोड़ों रुपए देकर वहां यात्री सुविधाओं के लिए व्यवस्था की है। चित्तौड़गढ़ किले को मुख्य शहर से जोड़ता कलेक्टरी चौराहा जिले के प्रशासनिक मुख्यालय परिसर में सांसद कार्यालय की मौजूदगी जन सुलभ बनाती है ताकि लोग अपने सांसद से सीधा संवाद कर सकें।
किसी को इलाज में मदद चाहिए तो किसी की समस्या जमीन से जुड़ी है। कुछ मामले समाज से जुड़े होते हैं तो कुछ बाजार और कारोबारियों की परेशानियां होती हैं। बतौर लोक सेवक ये सारी चीजें सांसद के दायित्वों के दायरे में हैं। यहां आने वाले आवेदनों और कार्य प्रगति रिपोर्ट्स का लेखा जोखा रखने का काम सांसद कार्यालय का होता है। जनता की समस्याओं का विधि सम्मत निवारण प्रधानमंत्री मोदी के गुड गवर्नेंस के लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र जो मेरा परिवार है, मुझसे मिलने के लिए किसी को समय लेने की आवश्यकता नहीं। मेरे घर के, मेरे कार्यालय के दरवाजे 24 घंटे उनके लिए खुले रहते हैं। वो जब भी आते हैं, मैं वहाँ इस क्षेत्र की जनता जनार्दन से मैं स्वयं मिलता हूँ। मेरे कार्यालय पर जो विकास कार्य की सूचियाँ आती है, मेरे प्रवास के दौरान जो जानकारी आती है, वो मैं प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास भेजकर उस क्षेत्र के विकास के लिए और जनता की दी हुई मांगों को पूरा करने का मैं भरसक प्रयास करता हूँ। यूं तो अपने संसदीय क्षेत्र के हर हिस्से का दौरा एक रूटीन कार्य सा है, लेकिन मुख्यालय से दूर दराज और वनवासी इलाके प्राथमिकता होते हैं। बड़वल में आयोजित स्कूली छात्राओं की जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता के फाइनल में शामिल हो बेटियों की हौसला अफजाई। छोटी उम्र की इन बेटियों के सपने बड़े और अंदाज निराले हैं। खेल की भावना एक मौलिक, उन्मुक्त और स्वस्थ समाज का विस्तार करती है। इस दौरान लोगों से बातचीत में स्थानीय समस्याओं की जानकारी ले उन्हें सुलझाने का प्रयास होता है। मेरी प्राथमिकता तय है। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र बाकी अन्य क्षेत्रों से आगे दिखे। जो 60 साल में नहीं हुआ, वो इन 10 सालों में करके दिखाना हमारी प्राथमिकता में है। सहज, सरल और सौम्य, ये उज्ज्वला की मुस्कान है, जिसका रिश्ता करोड़ों महिलाओं के जीवन में आई खुशहाली और बदलाव से है। मिट्टी के पुराने चूल्हे की लकड़ियां बुझाने आए गैस सिलेंडरों ने ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के लिए होने वाली लाखों पेड़ों की लगातार कटाई को हमेशा के लिए रोक दिया है। बढ़ती हरियाली पर्यावरण को बेहतर बना रही है। माननीय प्रधानमंत्री की अगुवाई में चल रही योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा या नहीं, इसके लिए डोर टू डोर कॉन्फर्मेशन से बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। काका जी, इसमें एंट्री नहीं है। एंट्री करवा कर नहीं। बात चाहे आवास की हो या पेंशन की या फिर किसानों को मिल रही मदद की, मोदी सरकार को लाभार्थियों से मिलता आशीर्वाद ही कल्याणकारी योजनाओं की सफलता है। मोदी जी का धन्यवाद। उम्मीद की ढहती ईंटों से पक्के मकान तक का सफर किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो असुरक्षित अतीत के अंधेरे से निकाल अपने पक्के आवास तक ले जाती है। रोटी और कपड़े के बाद जिंदगी की तीसरी सबसे बड़ी और अहम बुनियादी जरूरत। पक्के मकान का एक मतलब सुरक्षित जीवन और स्थायी पहचान भी है। परेशान थे, बारिश के टाइम पे बहुत सोने का और बहुत दुख था। अब हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर पास होके आया और बनाया। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पंचायत का विकास का पैसा भी अब सीधे पंचायत के खाते में जाता है। जनधन का खाता खुलने से प्रधानमंत्री आवास की किस्त हो, उज्ज्वला के कनेक्शन, उज्ज्वला के गैस की सब्सिडी हो, चाहे शौचालय का पैसा हो, चाहे नरेगा की मजदूरी का पैसा हो, सीधा का सीधा भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी एक बटन दिल्ली से दबाते हैं और उनके हक का पैसा, उनकी योजनाओं का पैसा सीधा उनके खाते में जाता है। ये बहुत बड़ा बदलाव पिछले 10 वर्षों में इस देश की जनता ने देखा है, इस संसदीय क्षेत्र की जनता ने देखा है। चित्तौड़गढ़ के इस मशहूर गोल प्याव से किले के द्वार तक समतल जाती सड़कें और उनसे फूटती गलियां सदियों पुराने इस हेरिटेज मार्केट का हिस्सा हैं। वोकल फॉर लोकल, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुहिम से जुड़ी योजनाएं आर्थिक धमनियां बन लोकल टू ग्लोबल इकोनॉमी के लिए जमीन तैयार कर रही है। बतौर सांसद
मेवाड़ की सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान को संजोते हुए विकास के प्रवाह को सामाजिक आर्थिक प्रगति की ओर ले जाना महत्वपूर्ण लक्ष्य है। किसी भी देश का और किसी भी संसदीय क्षेत्र का समेकित विकास कैसे हो सकता है, चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है, उदाहरण है। प्रतापगढ़ में थेवा कला जो विश्व प्रसिद्ध है, बस्सी की काष्ठ कला जो दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही है, हमारी आकोला की प्रिंट जिसको देश दुनिया के लोग जिसको पसंद करके ले जाते हैं, ऐसे ही हमारा स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से किस प्रकार से और रेडी पटरी वालों को भी रोज़गार कैसे मिले, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का लाभ इस क्षेत्र के हज़ारों लोगों को मिला है, ताकि ना सिर्फ वो अपना रोज़गार पा सके बल्कि अपने दम पर और लोगों को भी रोज़गार दे सके। बात चाहे चाशनी में डूबी स्थानीय स्वादिष्ट मिठाई वाली गलियों की हो या फिर तपते फौलाद से लोगों के लिए रोजमर्रा के औजार बनाते हाथों के हुनर की, अपनी खास कलर प्रिंटिंग और डिजाइन की ऐसी रंग बिरंगी साड़ियां और मेवाड़ की आन बान और शान की झलक दिखाते पारंपरिक परिधान देश ही नहीं पूरी दुनिया में विशेष पहचान रखते हैं। विशिष्ट पारंपरिक कलाओं के कलाकारों की पहचान, सम्मान और प्रोत्साहन माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नीतियों की प्राथमिकता रही है। बस्सी की ये गलियां बेजान लकड़ियों को तराश कर देव देवालय और दिव्यासनों में बदलती हैं। अनगढ़ लकड़ी के टुकड़ों से अपनी सभ्यता और संस्कृति के सुघड़ पुतले बना और उनमें जिंदगी के रंग भरने की ये कला एक आध्यात्मिक और सामाजिक दस्तावेज भी है। ऐसी कलाएं और उनके कलाकार पीढ़ियों के अनगिनत सोपानों को पार कर यहां तक आए हैं। कनेक्टिविटी जो इस देश का मुख्य आधार है, आज हमारा इस क्षेत्र का किसान अपनी उपज को देश के किसी भी कोने में ले जा सकता है। हमारे इस क्षेत्र का व्यापारी अपनी उत्पाद को देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। हमारे बच्चे जो हमारे विद्यार्थी हैं वो देश के किसी भी कोने में अध्ययन करने के लिए यहाँ के कनेक्टिविटी अच्छी होने के कारण जा सकते हैं। वायुयान के द्वारा जाना हो, रेलगाड़ी के द्वारा जाना हो, चाहे सड़क मार्ग से जाना हो, हर क्षेत्र के लिए चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र सबसे उपयुक्त स्थान मुझे लगता है। दिल्ली मुंबई गोल्डन क्वाड्रिलैटरल और पोरबंदर को सिलचर से जोड़ते ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के संगम पर महामार्गों के मिलन का ये स्वर्णिम त्रिभुज चित्तौड़गढ़ है। पश्चिमी भारत के ट्रैफिक प्रवाह का नोडल पॉइंट, जहां से देश भर के रास्ते गुजरते हैं। देश के बाकी हिस्सों से यह कनेक्टिविटी यहां के लगातार बढ़ते सीमेंट एंड स्टोन इंडस्ट्री की लाइफलाइन है। करीब 6 दशक से शहर के क्षितिज पर सीमेंट फैक्ट्री देख रहा चित्तौड़ अब सीमेंट हब ऑफ इंडिया है। दूर से किसी दहकते पावर हाउस से दिख रहे ये सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट भारतीय इकोनॉमी के झिलमिलाते सितारे हैं। अरावली के आंचल में पत्थर भी मोती से चमकते हैं। बात चाहे सख्त ग्रेनाइट की हो या फिर देसी विदेशी खानों से आए मार्बल के चट्टानी टुकड़ों की, वर्ल्ड क्लास कटिंग फिनिशिंग की क्षमता वाली दर्जनों इकाइयां यहां मौजूद हैं। सीमेंट और स्टोन उद्योग मेवाड़ क्षेत्र में औद्योगिक विकास के मेरुदंड हैं। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र जहां परंपरागत कृषि के लिए माना जाता है, वहीं औद्योगिक दृष्टि से भी देश दुनिया के मानचित्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जहां कई सीमेंट फैक्ट्रियों के माध्यम से यहाँ की राजस्व को वृद्धि होती है, तो वहीं मार्बल उद्योग के माध्यम से कई लोगों को रोजगार का साधन बना है। रेल मार्ग के लिहाज से भी चित्तौड़गढ़ की लोकेशन अब सेंट्रल है। रोड के साथ बेहतर रेल कनेक्टिविटी
बीजेपी की डबल इंजन सरकार की तरह है। सुविधा, सुरक्षा और स्पीड की प्रतीक वंदे भारत अब चित्तौड़गढ़ को राजधानी जयपुर से जोड़ती है। यहां से पास ही कोटा उदयपुर रेल मार्ग क्रॉसिंग पर स्थित चंदेरिया जंक्शन का कायाकल्प अपने आखिरी चरण में है। जल्द ही रेल यात्रियों को एक बेहतर विकल्प मिल जाएगा। वहीं दक्षिण के वनवासी इलाके में बड़ी सादड़ी स्टेशन पुनर्निर्माण के बाद मॉडल स्टेशन के तौर पर जनता की सेवा में समर्पित है। साथ ही मंगलवाड़ नीमच लाइन का कार्य भी प्रगति पर है। स्थानीय सहकारी खरीद बिक्री केंद्र पर एक आध घंटे की बैठक में ही आपको उर्वरक, बीज और बाजार भाव से जुड़ी किसानों की बुनियादी समस्याओं का पता चल जाता है। डिमांड और सप्लाई के समीकरण संतुलन को लेकर भी सुझाव आते हैं। क्षेत्र में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सरीखी बुनियादी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिहाज से दूर दराज के इलाकों में मौजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की गुणवत्ता, कुशलता और क्षमताओं में लगातार बढ़ोतरी जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल कॉलेज में शिक्षा के स्तर की गुणवत्ता सुधार की राह में आने वाली अड़चनों को दूर करने और उपलब्ध संसाधनों का जायजा लेने के लिए उनके बीच जाना जरूरी है। सामान्य सरकारी विद्यालयों के अलावा चित्तौड़गढ़ स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय भी छात्रों के शैक्षिक एवं सर्वांगीण विकास को लेकर अपनी विशेष छाप छोड़ने में सफल रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़, यहां हॉस्पिटल निर्माण का कार्य अपने आखिरी चरण में है। हालांकि शानदार और विशाल कैंपस वाले इस नए मेडिकल कॉलेज में छात्रों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। आधुनिक सुविधाओं वाले लेक्चर रूम हो या फिर उपकरणों से सुसज्जित लेबोरेटरी, आने वाले दशकों में यहां से निकली ये युवा शक्ति स्वास्थ्य सेवाओं के आसमान में सितारों सी चमकने वाली है। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुलना इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। इस क्षेत्र के लिए चिकित्सा के लिए एक नई सुविधा बनी तो हमारे युवा भाई बहनों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल सेक्टर में आगे काम करने के लिए एक बहुत बड़ा स्थान बना। साथ ही हम लोग देखें कि चित्तौड़गढ़ का सैनिक स्कूल आज़ादी के बाद पहली बार हमारी बेटियों को वहाँ सैनिक स्कूल में प्रवेश करने की इजाज़त और एडमिशन पहली बार मिला तो श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल के कारण मिला। सदियों से अपने शौर्य, पराक्रम और त्याग की पताका लहराता मेवाड़, जहां की मिट्टी आज भी मातृभूमि की रक्षा के लिए सपूतों को तैयार करने की परंपरा निभा रही है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ एक स्थापित संस्थान, जहां के छात्रों ने सेना और दूसरे क्षेत्रों में देश और समाज को योगदान दे अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। और अब तो यहां की बेटियां भी सेना और सशस्त्र बलों में कदम से कदम मिला राष्ट्र को अपनी सेवाएं समर्पित करने को अग्रसर हैं। समाज में नारी शक्ति को सम्मान और बढ़ावा देता यह विद्यालय भविष्य की अपार संभावनाओं के द्वार खोलता है। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया है। चित्तौड़ का ऐतिहासिक किला, यहाँ का एक गौरवशाली इतिहास हम सब लोगों को गौरवान्वित करता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हमने देखा है कि किस प्रकार से पद्मनी महल के बाहर जो एक शिलालेख लिखा था, जो गलत दर्शाता था इस क्षेत्र के लोगों को, देश दुनिया के लोगों को,
उस गलत शिलालेख को हटाकर हमारा गौरवशाली शिलालेख लगा तो श्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में लगा। आस्था और आध्यात्म आदिकाल से मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण आयाम रहा है। शक्ति और भक्ति की देवियों का केंद्र रहे चित्तौड़गढ़ के इस किले में आज भी सैकड़ों हजारों श्रद्धालु आशीर्वाद और दर्शनों को आते हैं। सदियों से ईश्वर भक्ति की जीवंत प्रतीक रही माता मीराबाई के इस मशहूर मंदिर से उनके आराध्य श्री कृष्ण के प्रकटीकरण स्थल भादसोड़ा और पवित्र धाम मंडफिया भी चंद कोस की दूरी पर स्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण के परम कृपालु रूप सांवलिया सेठ के अद्भुत और अलौकिक दरबार में दिव्य दर्शन। यहां उमड़ते भक्तों की कतार की लंबाई कभी कम नहीं होती। दूर दूर से आए लाखों श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाओं के नियोजित विकास से मीराबाई के आराध्य सांवलिया सेठ की पवित्र स्थली मंडफिया धाम के साथ साथ अब एक विकसित धार्मिक पर्यटक स्थल है। सेठों का सेठ सांवरिया सेठ। अब तक सांवरिया सेठ मंदिर मंडल से, बाकी अन्य जगहों पर टेम्पल बोर्ड का पैसे से, मंदिर मंडल के पैसे से विकास होता था। मंदिर मंडल सरकारों को पैसा देता था, लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार भारत सरकार के खजाने से 18-19 करोड़ रुपया सांवरिया जी में एक शानदार और जानदार भगवान सांवरिया सेठ के ऊपर वाटर लेजर शो के साथ वहाँ यात्री सुविधाओं के लिए व्यवस्था, वहाँ रेस्टोरेंट के साथ पार्किंग और एक बहुत सुंदर गैलरी बनाने का पैसा भी भारत सरकार के माध्यम से पहली बार सांवरिया सेठ के यहाँ लगा है। पौधे के सुरक्षा घेरे का बढ़ते वृक्ष में समाहित होना दायित्व निर्वहन की पूर्णता के साथ जीर्ण जंजीरों को तोड़ आगे बढ़ते विकास प्रवाह की शक्ति भी है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पूरे जोश के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती वनवासी युवाओं की इस उमंग यात्रा को देखने का एक नजरिया जमीन पर आ रहे बदलावों का नतीजा भी हो सकता है। हरी जमीन और भरी ट्रेन, अपनी गौरवमयी विरासत लिए मेवाड़ अब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र और राज्य की दोहरी ताकत लिए विकास के स्वर्णिम पथ पर पूरी रफ्तार से अग्रसर है।